नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये सुबह का टाइम था। आपने जैसे कि देखा कि मैं और आस्था सो रहे थे और आस्था के पापा ने वीडियो शूट किया था। तो उस वक्त हो रहा था लगभग 4 बजे का टाइम हो रहा था, अंधेरा था, थोड़ा थोड़ा उजियाला था। हम लोगों को दिख रहा था साफ साफ, लेकिन कैमरे में ना उतना साफ नहीं दिखाई देता है, इसके कारण एकदम काला काला सा दिख रहा था। लेकिन 4 बजे का टाइम था, थोड़ा सा उजियाला तो हो गया था। तो उसके बाद जस्ट मैं तुरंत उठ गई थी और मैं यहाँ पे लगाने लगी हूँ झाड़ू। और ये देखिए खटोली पे मैं और आस्था यहीं पे लेटे हुए थे, तो अब मैं इसे भी हटा दूंगी। एक चादर ओढ़ लिया था ताकि जो मच्छर हैं इन दिनों वो ना काटें, क्योंकि इन दिनों बहुत ही ज़्यादा मच्छर हो गए हैं क्योंकि बारिश के कारण ना। तो ये एक एक्स्ट्रा खटोली है जो कि हमने बाहर में रख रखी है, इसीलिए रख रखी है कि बाय दुबे लाइट ना रहे, बारिश होती है तो हम इस पे आराम से लेट सकें बाई चांस पे। वैसे तो हम कमरे में ही सोते हैं। और ये देख लीजिए यहाँ पे झाड़ू पूरे कमरे की लग गई है, आंगन में पूरे का आंगन की मैंने सफाई कर दी है। और ये आखिरी यहाँ पे बचा हुआ था तो यहाँ पे भी सफाई हो गई है। और चूल्हा जो है हमारा साफ़ है पहले से ही। तो अब मैं चली जाऊँगी हाथ मुँह धोने इसके बाद, और हाथ मुँह धो के आऊँगी, उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना। तो यहाँ पे खाने में आज मैं बना रही हूँ कढ़ी, क्योंकि कल अम्मा ने जैसे कि कल की वीडियो में आपने देखा था कि अम्मा मठा यानी कि लस्सी को वो कर रही थी, उसमें से घी निकाल रही थी। तो उसी की लस्सी मैंने अम्मा से लेके रख ली थी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज कढ़ी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कढ़ी खाने का मन कर रहा था। तो कढ़ी बनाने के लिए मैंने ले लिया है एक भटा, टमाटर, हरी मिर्च और प्याज की जो हरी हरी वो होती है, जम जाती है प्याज, वो वाली प्याज की थोड़ी थोड़ी हरी हरी पत्ती। और यहाँ पे मैंने छौंक दिया है इन सभी चीज़ों को। और अब इसमें मैंने ये थाली जो है इसमें मैंने रख रखा है, मठा ले रखा है इसमें, और बेसन को घोल दिया है। और जब ये पक जाएगा, ये जो मिक्सचर मैंने लिया था बैंगन का और टमाटर का, ये जब पक जाएगा अच्छी तरह तो इसमें हम डाल देंगे ये छाछ और बेसन का घुला हुआ, और थोड़ा सा नमक ऊपर से ऐड कर देंगे ताकि मतलब हिसाब पता चल जाएगा कि कितनी कढ़ी है और उसमें कितना नमक लगेगा। तो इस हिसाब से थोड़ा सा नमक और ऐड कर देंगे। वैसे तो मैंने पहले मसाले में भी ऐड कर दिया था, लेकिन थोड़ा सा और ऐड कर देंगे जैसे पूरी कढ़ी को देखते हुए। तो यहाँ पे अब कढ़ी चढ़ गई है, बस कढ़ी अब थोड़ी देर में बन जाएगी। और ये देखिए हमारे घर के बाहर का नज़ारा, बिल्कुल हमारे गेट के जस्ट आगे ऐसा ही दिखता है। तो इन दिनों पेड़ कितने ज़्यादा हरे भरे हो गए हैं, चाहे वो किसी चीज़ के भी पेड़ हों। और यहाँ पे मैं आ गई थी अपने कमरे में, और आजकल की जो गाय भैंसे गोबर दे रही है वो बहुत ज़्यादा हरा हरा गोबर दे रही हैं। तो इन दिनों का गोबर बहुत बढ़िया आ रहा है। तो मैं आज इस कमरे को बिना गेरू मिक्स किए लीप रही हूँ। आज मैंने गेरू कलर नहीं ऐड किया है और ना ही मैं किनारे किनारे पर चूने से ढक दे रही हूँ, क्योंकि कुछ दिन बाद जब ये कमरा पेंट होगा तो उसके बाद हमें ऐसे ही गोबर से लीपना पड़ेगा पूरे में। वरना जो किनारी किनारी गोबर से नहीं करते हैं, सिर्फ चूने से कर देते हैं, तो वहाँ की जो मिट्टी होती है उतनी मजबूत नहीं हो पाती और थोड़े से में ही खुद जाती है। तो इसलिए गोबर से लीप देंगे किनारे किनारे भी, ताकि जो किनारी है वो मजबूत हो जाए। तो मैं आज इस कमरे को नहीं लीपने वाली थी, लेकिन पता नहीं मेरा प्लान बन गया अचानक से लीपने का। क्योंकि पहले जब मैंने लीपा था पिछली बार तो मैंने इस खटोली के नीचे नहीं लीपा था, लेकिन इस बार मैंने खटोली यहाँ से हटा दी थी। आज झाड़ू लगा रही थी तो खटोली हटा दी थी मैंने झाड़ू लगाते समय। तो उसी से मुझे आइडिया आ गया कि मैं यहाँ लीप भी दूँ ताकि अच्छे से मतलब इस कमरे की सफाई हो जाए। जब खटोली मैंने उठाई दिया, यहाँ से हटाई दिया है, तो थोड़ी मेहनत और कर ली जाए। तो इसलिए मैं यहाँ पे लीपने आ गई हूँ। और आस्था पीछे देख रही है टीवी, मैं उसे बार बार उठा के कह रही हूँ इधर हो जाओ, कभी इधर हो जाओ। तो वो भी आज परेशान हो गई है, कह रही मम्मी ने बिल्कुल तंग करके रख दिया, कभी मम्मी मुझे इधर उठा रही है, कभी इधर बिठा रही है। तो अभी ये पीछे खड़ी है और अभी मुझे पीछे भी लीपना है। और आज है संडे, इसके कारण आस्था की भी छुट्टी है, तो मज़े से देख रही है आस्था टीवी। और मैंने आस्था को आज परेशान कर रखा है। तो ये जो कमरा है दोस्तों, ये प्योर मिट्टी का कमरा है और इसकी दीवारें पूरी मिट्टी की है, फर्श मिट्टी का है, इसलिए गोबर से यहाँ लीपना पड़ रहा है। तो ये देख लीजिए जो 4 कोना होता है, 4 कोने तो लिप गए हैं, बस एक कोना वो आप देख रहे हैं उस साइड, वो एक आखिरी बच गया है। तो बस अब वहाँ की भी लिपाई जल्दी जल्दी करके और मेरा आज का काम जो है ख़त्म हो गया है। और इसके बाद मैं करूँगी आराम, खाऊँगी खाना पीना और करूँगी वीडियो एडिटिंग करूँगी।
तो मेरे पूरे दिन का जो रूटीन है आज आपने देखा कि ये है रूटीन। और वैसे तो मैंने बर्तन वगैरह धोने का नहीं दिखाया, रोज़ डेली अच्छे नहीं लगते एक ही चीज़। तो आज का जो ब्लॉग था वो बिल्कुल ही सुबह 4 बजे के ब्लॉग से ही मैं आपको दिखा रही हूँ। इस समय बज गए थे, लगभग बज गए थे 10, 11, साढ़े 11, इतना ही टाइम हो रहा होगा। मैं घड़ी नहीं देखती हूँ, और गांव में कौन घड़ी देखता है, किसे कहीं जाना ही नहीं होता तो कोई घड़ी देखता ही नहीं है, ना यूज़ करता है, तो इसलिए घड़ी नहीं देखी हूँ लगभग, लेकिन 10-11 बज गए होंगे। तो दोस्तों आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि गोबर लिपा हुआ ये जो नॉर्मल सा आज मैंने लिपा है, इस तरीके का अच्छा लगता है या फिर किनारी किनारी पे जब हम चूने से लीप देते हैं और अंडर लाइन में गोबर से लीपते हैं तो वो अच्छा लगता है। कि आप कमेंट करके बताइएगा कौन सा गोबर का लिपाई ज़्यादा बेटर लगता है। तो यहाँ पे देखिए ये खटोली बिछी थी ऐसे, तो मैंने इसे वापस बिछा दिया है और गोबर का काम हो गया था ख़त्म। तो ये कमरा देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है, और ये जो कमरा है ना बिल्कुल लंबा लंबा सा है, और बीच में दरवाज़ा है, और ये देखिए बीच में गेट है, और इस साइड भी जो है देखिए इस साइड भी सामान रखे हुए हैं, इस साइड भी मतलब जगह है। तो ये एकदम लंबा सा कमरा है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए मैंने ये पूरा ही कमरा साफ़ कर दिया है, और अब मैं देखिए आपको पूरा अपना घर दिखाती हूँ। तो ये जो कमरा था जिसमें भी मैंने लिपाई करी, तो ये मेरे घर का आखिरी कमरा है, और फर्स्ट कमरा ये सामने है, ये जो आपको दिख रहा है। तो इस कमरे के इस साइड पे हमारा दुकान रखा है, दीवार के इस साइड, और दीवार के इस साइड थोड़ी सी जगह है बैठने के लिए। तो ये है दुकान का हिस्सा, और इस तरफ का हिस्सा जो है यहाँ इस तरफ बैठने के लिए आराम से खटोली वटोली बिछा के हम लोग बैठते हैं। तो यहीं पे मैं वीडियो एडिटिंग करती हूँ। तो आज मैं बात करना चाहूँगी कि मुझे लोग अभी भी 7 साल हो गए लेकिन कह देते हैं कि आखिर तू भाग के आई है, तूने अपने माँ बाप को जब माँ बाप का साथ नहीं दिया तो तू किसी का क्या साथ देगी। ऐसा मेरे हस्बैंड भी कई बार बोल जाते हैं। यही कहना चाहूँगी जो मेरे बारे में ऐसा ख्याल रखते हैं कि हाँ मैंने आपका एक बार हाथ पकड़ लिया था, अगर मैं उस समय एक बार आ गई थी आपके साथ, फिर भी माँ बाप ने अलग कर दिया था, लेकिन दूसरी बार भी मैं आपके साथ फिर से आई, तो इसमें मेरी क्या गलती है। जब मैंने जिसको चाहा, मैंने अगर उसका एक बार हाथ पकड़ लिया और दोबारा नहीं छोड़ा, तो इसमें मेरी क्या गलती है। आखिरकार अगर मेरी कहीं और शादी होगी तो वहाँ ये सब बात पता लग ही जाएगी, तो मैं किस मुंह से उस आदमी के सामने जाऊंगी। तो इस कारण से मैंने फिर से मैं दोबारा इन्हीं के पास आई, अकेली आई थी मैं इनके पास। तो ऐसा हुआ था हम दोनों के साथ कि हम दोनों एक बार जब घर से निकल गए थे, दोबारा पुलिस ने पकड़ के हम दोनों को अलग अलग कर दिया था। तो माँ बाप की उस समय ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही थी कि अब वो अलग ना करे। जब हमने कोर्ट मैरिज कर ली थी तो उन्हें नहीं अलग करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अलग कर दिया दोबारा से, और मैं फिर भी आज उसी आदमी के साथ ज़िंदगी अपना जी रही हूँ जिसको मैंने चाहा था। तो ये पूरी स्टोरी मैंने आपको बताऊंगी, लेकिन जब डिमांड पे होगी कि हाँ स्टोरी बताएं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।